इस कहानी की शुरुआत में हम एक ओरायन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी स्कूल की लड़की सेली से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने जा रहा था, लेकिन ओरायन सेली के पास से होते हुए आगे निकल जाता है क्योंकि ओरायन एक बहुत ही ज्यादा डरपोक लड़का था जिसे भेजती से बहुत ज्यादा डर लगता था। ओरायन मन ही मन सेली से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही सेली उसकी तरफ देखती है तो वह वहाँ से भाग जाता है। ओरायन बताता है स्कूल काउंसिल ने उसके सारे डरों को उसे एक बुक में लिखने को कहा है, लेकिन ओरायन अपने डर को लिखता नहीं बल्कि ड्रॉ करता है। ओरायन को क्लास में आंसर देने से भी डर लगता है कहीं वह गलत जवाब न दे जिस पर पूरी क्लास उस पर मजाक बनाएगी। उसको गटर में रहने वाले जोकर से भी डर लगता था। यही नहीं बल्कि ओरायन को सेलफोन और मच्छरों के काटने और ऊंचाई से गिरने से भी डर लगता था। ओरायन एक डरपोक लड़का नहीं है बल्कि उसमें कॉन्फिडेंट की कमी थी। ओरायन लॉकर रूम में कपड़े बदलने गया था, लेकिन वहाँ उसका सामना स्कूल के सबसे बदमाश लड़के रिची फिनिकी से। ओरायन उसकी वजह से पैंट उल्टी पहन लेता है, जिस पर रिची फिनिकी उसका बहुत मजाक बनाता है। तभी उसकी नजर ओरायन के बुक पर जाती है जिसमें ओरायन ने अपने सारे डर को ड्रॉ कर रखे थे। रिची फिनिकी उसके सारे डरों को पढ़ने लगता है और उस लिस्ट में अपना नाम देखकर रिची फिनिकी को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वह ओरायन की नोटबुक को देकर वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे और हम ओरायन के क्लास का सीन देखते हैं जहां मिस बेनूजा बच्चों से परमिशन फार्म टेबल पर रखने को कहती है क्योंकि ओरायन की क्लास मंडे को स्कूल ट्रिप में जाने वाली थी। सारे बच्चे परमिशन फार्म टेबल पर रख कर जा रहे थे, लेकिन ओरायन परमिशन फार्म लेके नहीं आया था और मिस बेनूजा से झूठ बोल देता है कि उसके पेरेंट्स उसको इस ट्रिप में नहीं जाने देंगे और वह वहाँ से चला जाता है। बाहर उसके पास सेली आती है और साथ में स्कूल ट्रिप में जाने को कहती है, लेकिन ओरायन को स्कूल ट्रिप पे जाने से डर लग रहा था और वो उदास होकर घर आ जाता है। घर पर हम उसकी मोम को देखते हैं जो परमिशन फार्म भर कर दे देती है और तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं और दोनों ओरायन को स्कूल ट्रिप पे जाने को कहते हैं और उसे अपने डर पर काबू पाने की सलाह देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है रात की ओर जहां ओरायन के पेरेंट्स उसे सोने के लिए अकेला छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन ओरायन उन्हें अपने साथ ही रहने को कहता है। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि कुछ दिनों से उसकी वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्हें नींद की जरूरत है और वे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और ओरायन पूरे कमरे में जल्दी लाइट लगा देता है और उसे थोड़ा आराम महसूस होता है। तभी अचानक कमरे की सभी लाइट बंद हो जाती है और उसका सामना होता है उसकी सबसे बड़ा डर अंधेरे से। ओरायन को अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, लेकिन तभी अंधेरा एक क्रिएचर के रूप में ओरायन के सामने आ जाता है। अंधेरा ओरायन को बताता है कि वह कितना ज्यादा डरपोक है और पूरी साल रात में रोता रहता है। अंधेरा ओरायन को एक लिस्ट दिखाता है जिसमें अंधेरे से डरने वाले बच्चों का नाम था और उस लिस्ट में ओरायन का नाम इन सब में सबसे ऊपर था, जिसकी वजह से अंधेरे को बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि अंधेरा बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अंधेरा ओरायन से कहता है आखिर सारे बच्चे उससे इतना ज्यादा क्यों डरते हैं, वो तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ओरायन अंधेरे से कहता है कि वह अपने डर को कम करना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। अंधेरा ओरायन को अपने साथ एक रात के लिए चलने को कहता है। वो दिखाना चाहता था कि अंधेरा से कुछ नहीं होता, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं बल्कि हमें एंजॉय करना चाहिए। ओरायन अंधेरे के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और अंधेरा उसे अपने साथ लेकर चला जाता। अंधेरा ओरायन को दिखाना चाहता था कि जिस जगह से भी वह गुजर रहा था वह जगह अंधेरे की रोशनी में कितनी ज्यादा खूबसूरत बन जा रही थी, लेकिन ओरायन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था और वो अंधेरे से वापस घर छोड़कर आने को कह रहा था। अंधेरा ओरायन से कहता है अब तो आपने घर वापस 24 घंटे बाद ही जा सकते हो क्योंकि अंधेरे और उजाले के बीच 24 घंटों का अंतर होता है और अंधेरा समय में वापस नहीं जा सकता था। फिर हम रात के बाकी क्रिएचरों को देखते हैं जिनका अलग अलग काम था। अंधेरा ओरायन को रात के बाकी क्रिएचर से मिलवाने लाता है, लेकिन सारे क्रिएचर ओरायन को देखकर अंधेरे पर गुस्सा करने लगते हैं। अंधेरा बाकी क्रिएचर से कहता है कि हमें सिर्फ इस बच्चे का डर दूर करना है और फिर हम इसे वापस घर छोड़ देंगे, जिस पर सारे क्रिएचर मान जाते हैं। फिर अंधेरा ओरायन को सारे क्रिएचर का काम दिखाने लगता है जैसे निदिया का काम था दुनिया के सारे लोगों को अपने जादुई तकिए से एक बेहतर नींद सुलाना। ओरायन को यह देखकर काफी अजीब लग रहा था कि निदिया लोगों को सुलाने के लिए कुछ समय के लिए उन्हें मार दे रही। आगे की कहानी पार्ट 2 में देखेंगे। उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।